एक बार की बात है, एक राजा था, वो बहुत अच्छा था, उसकी प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी। पर अब वो बूढ़ा हो चला था और उसके 2 बेटे भी थे। बड़े का नाम राम था और छोटे का नाम श्याम था और वो चाहते थे उन दोनों में से किसी एक को राजा बनाना। पर राजा को समझ नहीं आता था इन दोनों में से किसे राजा बनाया जाए, क्योंकि उनके लिए दोनों एक बराबर थे और वो उन दोनों से बहुत प्यार करते थे। पर उन्हें किसी एक को तो चुनना था। फिर राजा ने सोचा अपने मंत्री से इस बारे में पूछता हूँ और देखता हूँ वो किसका नाम लेते हैं। फिर मंत्री को बुलाया गया। फिर राजा ने मंत्री को सारी बात बताई और पूछने लगे, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? फिर मंत्री ने कहा, राजा साहब, मुझे लगता है इस बारे में हमें अपनी प्रजा से पूछना चाहिए, क्योंकि एक राजा अपनी प्रजा से बनता है, इसलिए हमें पहले उनसे पूछना चाहिए। राजा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। फिर राजा ने आदेश दिया, शाम को एक बैठक लगाई जाएगी और उसमें हमारी सारी प्रजा मौजूद होनी चाहिए। और शाम को ऐसा ही हुआ, सब लोग वहां आ गए। फिर राजा ने अपनी बात बताई और कहा, अब तुम लोगों के हाथ में है, तुम लोग किसे चुनते हो? फिर सब लोग सोचने लगे। काफ़ी देर सोचने के बाद उन लोगों ने कहा, राजा साहब, हम लोगों के लिए ये दोनों राजकुमार बराबर हैं, क्योंकि हमने अभी तक इनका कोई ऐसा काम नहीं देखा है जिससे हम ये फ़ैसला कर सकें। पर एक चीज़ है जिससे हम ये फ़ैसला कर सकते हैं। राजा ने कहा, क्या? फिर उन लोगों ने बताया, हमारे गांव में एक पागल हाथी घुस आया है और वो हम सब लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। अगर इन दोनों राजकुमारों में से किसी एक ने इस हाथी को यहाँ से भगा दिया तो हम उसे अपना राजा मान लेंगे। फिर राजा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर राजा ने उन दोनों राजकुमारों को अपने पास बुलाया और कहा, पहले तुम दोनों में से कौन जाएगा उस हाथी को यहाँ से भगाने के लिए? श्याम ने कहा, पिताजी, मैं। राम ने कहा, ठीक है पिताजी, श्याम को पहले जाने दो। फिर राजा ने कहा, ठीक है, श्याम पहले जाएगा। फिर श्याम अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच गया और सीधे हाथी पर हमला करने को कहा। फिर सैनिक उस हाथी पर तीर चलाने लगे, जिससे वो हाथी घायल हो गया और वो गुस्से में आ गया। फिर उस हाथी ने भी उन सैनिकों पर हमला कर दिया, जिससे आधे सैनिक मारे गए। और जैसे हाथी श्याम के पास पहुंचा, श्याम उस हाथी को देख के वहां से भाग निकला और सीधे अपने महल पहुंचा। फिर राजा ने कहा, राम, अब तुम जाओ। राम ने कहा, ठीक है पिताजी। राम ने सबसे पहले वहां पहुंचकर हाथी को खाना देने को कहा और हाथी खाना खाने लगा। हाथी खाना खाकर काफ़ी शांत हो गया था और वहां से चलने लगा। फिर राम ने कहा, हम लोगों को इसके पीछे जाना चाहिए, ये हाथी हमें कहीं लेके जाना चाहता है। फिर राम और राम के सैनिक उस हाथी के पीछे चल पड़े और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, हाथी का बच्चा एक टूटे हुए पेड़ के नीचे दबा हुआ पड़ा है। राम ने उस हाथी के बच्चे को निकालने को कहा। फिर सब सैनिकों ने पेड़ को हटाया और उसके बच्चे को बाहर निकाला। फिर राम ने कहा, हाथी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ दो। इसके बाद राम और उनके सैनिक महल की तरफ चल पड़े और महल पहुंचकर राजा और सब लोगों को समझाया, वो हाथी आप लोगों पर हमला नहीं कर रहा था, उसका बच्चा एक पेड़ के नीचे दब गया था और वो हाथी आप सब लोगों से मदद मांग रहा था। पर अब मैंने उस हाथी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ दिया है। ये सुन के सब लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया और कहने लगे, आज से राम ही हमारे नए राजा हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमारी सोच ही हमें बड़ा बनाती है। और वो कहते हैं ना, कुछ लोग नेगेटिविटी चीज़ में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। बस सोच सोच का फ़र्क होता है।